नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो दर्शकों, आज मैं आप सभी के साथ ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ से लिए गए कुछ ऐसे दोहों को साझा करने वाली हूँ जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि हमारे जन्म और हमारी मृत्यु की सत्यता क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि अधिकतम लोग मृत्यु के एक भय के शिकार रहते हैं। वे मृत्यु से डरते हैं कि कहीं मैं मर ना जाऊं। पर जब आप इन दोहों को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मृत्यु ही नरजीवन की सत्यता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करें। सबसे पहले दोहे में लिखा है कि जग में आई आत्मा है रहे मंगल चार, कहा खुशी आनो भयो जानो जाको सार। जग में आत्मा का प्रवेश हुआ, किसी आत्मा ने जग में आकर जन्म लिया और मंगल उच्चार होने लगे, उसकी खुशी बनाई जाने लगी। पर सत्यता तो यह है कि उसकी क्या खुशी मनानी जिसको एक ना एक दिन संसार से जाना ही है। जानो जाको सार, जिसका सार ही संसार से चले जाना है। मौत जन्म ते संग है, काहे खुशी मनाए, अमर संग तन आत्मा तन माटी मिल जाए। मौत जन्म ते संग है, यानी कि हमारी मृत्यु का जन्म भी हमारे तन के जन्म के साथ ही हो जाता है। हमारी यह आत्मा ही केवल अमर है, बाकी यह तन तो हमें मिट्टी का प्राप्त होता है। एक एक दिन कीमती मूरख रहे गवाए, राम भजन कर आत्मा नर्तन फिर ना पाए। अब यहाँ हमारे लिए मूर्ख बता दिया गया है कि हम अपना एक एक दिन, एक एक स्वर्णिम दिवस हम यूं ही संसार की माया के बीच गवा रहे हैं, जबकि हमें इस दिन को परमात्मा के प्रभु श्री राम के सुमिरन भजन में बिताना चाहिए। हो सकता है कि इस जन्म में तो हमें भजन के लिए नर्तन प्राप्त हो गया, पर आगे हमें नर्तन की प्राप्ति ही ना हो। इसीलिए हमें हमारे समय को संसार में नहीं गवाना, हमें हमारे समय को सुमिरन में लगाना है, उसका सुमिरन में सदुपयोग करना है। आगे दोहे में लिखा है कि आने की खुशी याद है, जाने को गमनाए, जन्म खुशी मिटी वाही दिन, जन्म लियो जब पाए। हमें अपने आने की खुशी तो याद है, पर जाने के गम को हम भूल चुके हैं कि एक ना एक दिन हमें संसार को विदा कहना होगा। और जन्म की खुशी तो उसी दिन मिट जाती है जिस दिन हम संसार में जन्म ले लेते हैं। आगे लिखा है याद मौत की राख अब, जानो कब पर जाए, अपनाए ले नर राम को, दुनिया अपनी नाए। अब यहाँ पर इसीलिए परमात्मा हमें चेतावनी देते हुए यह कह रहे हैं कि अब हमें अपनी उस मृत्यु को भी याद रखना है और अब हमें अपने प्रभु श्री राम को अपनाना होगा, ना कि इस दुनिया को अपना मानना होगा। हमें दुनिया को अपना नहीं मानना, हमें तो अपने परम पिता परमेश्वर श्री राम को अपनाना है अपनी आत्मा के द्वारा। आगे दोहे में लिखा है कि हीरा तन में आत्मा तनकू रही चलाए, बार बार नर्तन नहीं राम भजन को आए। यहाँ पर तन और आत्मा की तुलना हीरे से कर दी गई है कि हमारी यह आत्मा तन के भीतर निवास कर इस तन को चला रही है। आत्मा के तन से भिन्न हो जाते ही यह तन अचल हो जाता है। इसीलिए बार बार नर्तन नहीं राम भजन को आए। हमें यह नर्तन बार बार नहीं मिलता। कईयों जन्मों की तपस्या के बाद हमें अब यदि यह नर्तन प्राप्त हुआ है तो हमें इसे परमात्मा के भजन ध्यान में भी लगाना चाहिए। सांसारिक कार्यों को और परमात्मा के भजन को हमें दोनों को ही अलग अलग रखकर यह देखना होगा कि इन दोनों में से हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण क्या है। दुनिया झूठे जाल में मत फंसियो इंसान, तू ढूंढे धनमाल को बिछड़ जाए भगवान। अब यहाँ पर भगवान ही लिखवा रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम संसार में जाकर झूठे धनमाल में, दुनिया के जंजाल में मत फंस जाना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम मुझसे, अपने भगवान से बिछड़ जाओगे। तुमसे तुम्हारे पिता बिछड़ जाएंगे, तुम अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाओगे। अब यहाँ पर आखिरी दोहे में लिखवा दिया गया है कि जो ढूंढे नर राम को, होए जगत कल्याण, सुख पावे तेरी आत्मा, दर्शन दे भगवान। अब यहाँ पर परमात्मा ने बहुत बड़ी बात हमसे कह दी है
कि हे मनुष्य, यदि तुम नर्तन प्राप्त कर मेरी खोज करते हो तो तुम्हारी आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी और तुम्हें मैं परमात्मा स्वयं अपने दर्शन दूंगा। अब यहाँ पर आपको आपके 2 सवालों के हल मिले। सबसे पहला कि हमें परमात्मा के दर्शन कैसे मिले और दूसरा हमारा आत्म कल्याण कैसे हो। इससे अतिरिक्त भी हमने बहुत सारी जन्म और मृत्यु के ऊपर बातों को जाना है आज, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अपने जीवन में बहुत ही मार्गदर्शक और प्रेरणादायक लगी होंगी। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।